हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं नूतन शर्मा आज आप सभी को क्लास 2 की हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी की पहली अध्याय। बच्चों, पहला अध्याय का नाम है भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। इस कविता के कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी है। चलिए हम इस कवि के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। सोहनलाल द्विवेदी यह हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म सन 1906 ईस्वी में हुआ था। बिंदकी फतेहपुर इनका जन्म स्थान है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी मृत्यु 29 फरवरी सन 1988 में हुआ था। चलिए हम फिर अपनी कविता की ओर चलते हैं। बच्चों, मैं अब आप सभी को ये कविता पढ़ के सुनाऊंगी। आप ध्यान से सुनेंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिर पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। देखिए बच्चों, ये कितनी अच्छी कविता सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। अब मैं आप सभी को इस कविता का अर्थ अपने शब्दों में बताती हूँ। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। इस कविता का अर्थ है, इन बच्चों का कहना है, हम छोटे छोटे बच्चे हैं पर नासमझ है, पर अपनी धुन में कुछ भी कर जाते हैं, इसलिए इन्हें सच्चे कहा गया है। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। ध्वजा पता है आपको कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। जननी का मतलब है जन्म देने वाली माता, यानी ध्वजा को फहराते हुए भारत माता की जय जयकार करेंगे, जैसे कि भारत माता की जय। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। कहने का मतलब, हम छोटे छोटे बच्चे हैं पर अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। अपना वादा भी कभी नहीं तोड़ेंगे, हिम्मत का रिश्ता भी नहीं तोड़ेंगे, हिम्मत का रिश्ता जोड़ेंगे। आशा है कि आप सभी को इस कविता का अर्थ समझ में आया होगा। तो बच्चों, इस कविता के कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ हम जान लेते हैं। पहला कठिन शब्द है नन्हे नन्हे, यानी छोटे छोटे। नादान यानी नासमझ। जननी यानी जन्म देने वाली माता। ध्वजा यानी झंडा। पथ
यानी रास्ता। प्रण यानी प्रतिज्ञा, वचन में बांधना या व्रत। नाता यानी रिश्ता। हिमगिर यानी बर्फ का पहाड़। बच्चों, आप सभी को इन कठिन शब्दों के अर्थ याद कर लेना होगा। आशा करती हूँ आप सभी को इस कविता के अर्थ और कठिन शब्द के अर्थ दोनों समझ में आए होंगे। इस कविता को भी आप अच्छे से याद कर लेंगे और इन कठिन शब्दों को भी याद करेंगे और अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। सबसे पहले इस कविता को लिखेंगे और फिर उसके नीचे आप अर्थ को लिखेंगे। कुछ कठिन शब्द जो